एक गांव में सुनील अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। सुनील बहुत ही सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बारिश शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन बहुत मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतज़ाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो कमला। पिछली बार के बरसात ने हमें बहुत परेशान किया। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत करवानी ही होगी, नहीं तो हमें बरसात में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कमला, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना बोलकर सुनील अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, आप तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है। घर की छत जगह जगह से टूट रही है। मैंने इस बार घर की मरम्मत नहीं करवाई तो बरसात में सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में घर का सारा सामान पड़ोसी के घर रख दिया था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया है। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो मैं और मेरा परिवार भरी बरसात में कहाँ जाएंगे। मालिक, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। सुनील, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है। और तुम ये भी जानते हो, हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री से मुझे काफ़ी नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं दूसरा काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे मुझे कहाँ काम मिलेगा। मैं तो आपसे बस थोड़े से पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सुनील, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया है, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ। सुनील, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार का चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा। सुनील बेचारा मायूस होकर घर चला जाता है। कमला, मालिक ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। इस बारिश में उनका हाल भी हमारे जैसा ही है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी अब कोई दूसरा काम देखना होगा। तुम चिंता मत करो जी, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सुनील काम की तलाश में दर दर भटकता रहता है। धीरे धीरे सुनील गांव में सबसे ज़्यादा गरीब हो जाता है। गांव के लोग सुनील की गरीबी से सुनील और उसकी पत्नी से बात भी करना पसंद नहीं करते। एक दिन उसकी पत्नी तालाब में पानी लेने जाती है, तभी गांव की औरत कहती है, अरे कलमुही, तू फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले पानी भरने दे। हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना। कमला चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को भी कुछ नहीं कहती। सारी औरतों के चले जाने के बाद कमला उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, हमारी क्या गलती है जी, जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे कमला, तुम चिंता मत करो, अभी हमारा दिन खराब चल रहा है। मैं जल्द ही कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगा, हमारा दिन भी सुधर जाएगा। ये गांव वाले भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। सुनील मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती कि सुनील के घर में पानी भर जाता है। घर की छत टूटी होने के कारण बारिश का सारा पानी उसके घर में घुस जाता है। सुनील और उसकी पत्नी घर के कुछ ज़रूरी सामान लेकर मदद के लिए अपने पड़ोसी के घर जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं और रात भर दोनों जगकर अपने सामान की देखरेख करते हैं। लगातार बारिश होती रहती है और दोनों चुपचाप बारिश में भीगते रहते हैं। सुनील ने अपने बेटे को घर के एक कोने में बैठा दिया था, जहाँ थोड़ा कम बारिश हो रहा था। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और बारिश भी बंद हो जाती।
लेकिन बारिश में भीगने के कारण सुनील के बेटे का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। उसे बहुत तेज़ बुखार आ जाती है। सुनील के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपने बेटे के लिए दवाइयाँ ले सके। सुनील मदद के लिए अपने पड़ोस में जाता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वह उदास होकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बेटे का इलाज भी नहीं करा सकता। मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। सुनील जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह एक जादुई पेड़ होता है। वह सुनील की सारी बातें सुन रहा होता है और वह सुनील से कहता है, बेटा सुनील, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। सुनील इधर उधर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन बोल रहा है। तभी वह पेड़ दोबारा कहता है, सुनील, मैं इस पेड़ से बोल रहा हूँ और मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी वह पेड़ सुनील को बहुत सारा सोना देता है। सुनील पेड़ को धन्यवाद कहता है और सारा सोना लेकर घर आ जाता। वह अपने बेटे का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाता है और सुनील का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता। सुनील उस गांव में सबसे अमीर हो जाता है। गांव के लोग भी अब सुनील और उसकी पत्नी से अच्छे से बात करते। सुनील भी गांव वालों की मदद करता और सुखी से अपना जीवन बिताता।